फ्रेंड्स, दिस इज रवि सिंह यादव। आज मैं आप लोगों के नाउन का पूरा कंसेप्ट लेकर आया हूँ। नाउन को कैसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। पहले हमको इसी को समझना है। NOUN, नाउन मीन्स संज्ञा। अब नाउन कहते हैं किसको हैं, हमें इस चीज़ को समझना है। जैसा कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका भी हम कोई भी नामकरण अगर कर देते हैं तो हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा ये कही जाती है कि किसी विशेष, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको ये भी कहा जाता है नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक क्या है? जैसा कि इसके नाम से हमें पता चला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा ये कही जाती है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब कोई हम नाउन में किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लिख दें क्या, राम, या किसी का नाम लिख दें श्याम, ठीक है। या फिर जैसे कोई प्लेस है हमारे पास दिल्ली, या फिर जैसे कोई हमारे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई ताजमहल, ये सब किसमें आते हैं? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन का मतलब है कि हम किसी विशेष व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से कह रहे हैं, इसको हम बुला रहे हैं। और जैसे हम कह रहे हैं कि बॉय तो लड़के ढेर सारे हो गए, पर किसी लड़के का नाम है राम, तो हम राम को डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन को हमको समझना है, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम आपको अगर समझाएं कि इस संसार की जितनी सारी वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं को अपना एक जाति बनाएंगे। जैसे लड़के लड़के की जाति में हैं, लड़कियां लड़कियां की जाति में हैं, औरतें औरतें की जाति में, आदमी आदमी की जाति में, कुत्ता कुत्ता अपना जात है, गाय बिल्ली सब अपने अपने जाति में है। तो कॉमन नाउन किसको कहते हैं कि वह नाउन जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। जात वो वाली जाति नहीं जो हमारी कास्टिज्म सिस्टम में चलती है, जिसको हम अपना जाति, जैसे ब्राह्मण, पंडित, यादव, ये सब जाति नहीं, ये हमारा ह्यूमन की जाति को हमें समझना है। तो वह नाउन जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे हम कहते हैं डॉग, अब डॉग माने कुत्ता, तो पूरे कुत्ते जाति का बोध हो गया। उसके बाद जैसे हम कहते हैं एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी, पूरे एलिफेंट का बोध है। जैसे कहते हैं काऊ, तो पूरे गाय का। जैसे कहते हैं बॉय, तो पूरे लड़के का। उसके बाद जैसे हम बॉय के बाद कहते हैं कैट, इसका भी पूरा। तो जिसका जिसका नाम ले लो उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा समझाते हैं आपको कलेक्टिव नाउन। देखिए अब कलेक्टिव नाउन क्या होगा। इसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब सब नाम से समझना है। अब कलेक्टिव मतलब कलेक्ट, इकट्ठा करना। इसका हिंदी क्या बता रहा है? समूह। अब वह नाउन जो हमें समूहों का बोध कराए, ऐसे नाउन जो हमारे ग्रुप का बोध कराते हैं, पर इनकी एक विशेषता ये होती है कि ज़्यादातर सिंगुलर में पाए जाते हैं, इसलिए उनको कलेक्टिव नाउन में डाल दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहते हैं आर्मी। अब आर्मी हमारी जो सेना होती है वो एक ग्रुप होती है, तो उसमें पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ भी एक ग्रुप में होता है। उसके बाद जैसे हम कहते हैं और ए ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का समूह हो गया। तो जो हमारे सारे कलेक्टिव का बोध करा है। जैसे हम और कहते हैं पीपल, पीपल मतलब लोग, ये भी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमें कलेक्टिव का बोध कराए, मतलब हमें इकट्ठे चीज का बोध कराए, वो हमारे किस में आते हैं? कलेक्टिव नाउन में आते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पे हमारा आता है मटेरियल नाउन, और हम आपको मटेरियल समझा रहे हैं। मटेरियल नाउन की दो हिंदी होती है, पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा, इसको दोनों कहा जाता है।
मटेरियल को समझना है हमें ना। इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे हम लोग कि वह नाउन जिससे ऐसे धातु या पदार्थ जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, ऐसे धातु या पदार्थ जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाया जा सके उसको मटेरियल नाउन पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहते हैं आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, इससे भी सिल्वर हो गया, इससे भी। उसके बाद और हमारे खाने पीने की वस्तु में जैसे हो गया टी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों से भी हम बना सकते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह जिनसे मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, और इनका हमें समझना ये है कि जिनसे हम दूसरी वस्तु को बना लें, एक से दूसरे में बना लेते हैं, वो हमारे मटेरियल में आते हैं। और जो हमारा लास्ट नाउन आता है वो 5वें नंबर पर, उसको कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। यह नाउन बहुत ही सबसे खतरनाक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसी को हमें समझना है क्या है। इसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। अब भाव मतलब फील, हम किस चीज़ को किस तरीके से फील करते हैं, ये नाउन हमें यही बताएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे से इसकी सबसे बड़ी विशेषता अब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या होती है, ये हमें कभी दिखाई नहीं देते हैं, हम इनको देखते नहीं हैं, इनको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। अब समझिए इसकी परिभाषा क्या कहती है कि वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति के गुण, कार्य, दशा, अवस्था, 4 चीज़ों को नोटिस करना है। वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति के गुण, कार्य, दशा, अवस्था का बोध होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक होता है हमारा चाइल्डहुड, बचपन जिसको कहा जाता है। उसके बाद होता है पोवर्टी, गरीबी, रिचनेस, अमीरी। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसके इस नाउन को हमें थोड़ा कायदे से अच्छे से समझना पड़ेगा। इसका मैं लॉन्ग वीडियो भी आप सबके पास लेकर आऊँगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि अगर वास्तव में आप लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करें, बड़ा सपना है, हम अपने गरीबी को तोड़कर आगे बढ़ें, तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगा के पूरी एकदम मेहनत से। और कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियोज हम आपको आगे लाते रहेंगे। थैंक्स।